महिलाओं के प्रति इतनी सारी समाज में रूढ़ियां हैं कि महिलाएं अब खुद ज़मीनी स्तर पर आकर उन रूढ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। जब बात होती है प्रियंका रेड्डी रेप केस की, तो उसके बाद जो कदम उठाया एक महिला ने वो सराहनीय था, विश्व रिकॉर्ड में तब्दील हो गया। स्कूटी पे वो निकली थी प्रियंका रेड्डी, स्कूटी पर निकली नीतू चोपड़ा और सफ़र तय किया 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का। 32 स्थानों पर गई, 10 राज्यों में गई और अब ये वापस लौटी हैं एक और विश्व रिकॉर्ड कायम करने की राह पर। अभी सभी राज्यों का भ्रमण करते हुए यहाँ पर नीतू चोपड़ा आ गई हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले कि ये जो परेशानी आती है जब आप जाते हैं, राइड करते हैं इतने सारे राज्यों में, तो क्या कुछ अनुभव आपका रहा है? सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये जो राइड थी, इसका टाइटल था राइड फॉर यूथ। और राइड फॉर यूथ के दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला, जो लोग बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो ये राइड बिना पैसे उन लोगों के लिए करनी थी कि पैसा नहीं, जुनून ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ ठान ले तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। जो मैं एक बिना 10 रुपये का नोट लिए आज 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और चारों छोर इंडिया के कई राइडर्स ने किया है, लेकिन चारों कोन अपने आप में 4 धाम की यात्रा है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो ये कंप्लीट करना। और दूसरा, जो कोरोना महामारी थी उसके बाद में हम जो भिड़ने वाले हैं वो है जल और पर्यावरण संरक्षण की समस्या को लेकर के। तो ये दो ऑब्जेक्टिव पे युवाओं को जगाना था, क्योंकि देश का भविष्य युवा है और युवा जगेगा तभी तो देश बचेगा के आह्वान के साथ में मैंने खरदुंगला, जो कि 19,725 फीट की ऊंचाई पे है, वहाँ से मैंने 26 सितंबर को अपना राइड शुरू किया था और अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो आपने जैसे पूछा कि क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो सबसे पहले तो बताऊंगी कि ये जो बाइक है, आप देखेंगे एवेंजर 220 सीसी बहुत ही नॉर्मल सी बाइक है, जिसे लोग प्रीफर करते हैं स्ट्रीट यूज़ के लिए। और काफ़ी लोगों को अचंभा भी होता है कि ये बाइक जो है पूरा इंडिया का सफ़र करके आई है, क्योंकि ये स्ट्रीट पर्पज़ के लिए बनी, ये लॉन्ग रोड्स के लिए बनी आपने नहीं। कहा स्ट्रीट पर्पस के लिए बनी है, लेकिन आप इसे अंडमान और निकोबार भी लेकर चली गई, है ना? वहाँ कैसे पहुँची इतनी दूर? देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था। चिल्का लेक है, गूगल मैप जो है वो विशाखापट्टनम से जब भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम के रास्ते में जाते हैं तो गूगल मैप की आप बोल दीजिए कि गलती की वजह से मैं चिल्का लेक पहुंच गई और वहां जाकर के मैं अटक गई कि अब आगे रोड्स नहीं, अब क्या करेंगे। तो लोकल लोगों ने बताया कि फेरी में बाइक को ले जाया जा सकता है। तो मेरे दिमाग ने सोचा कि डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता होगा कि हम शिप से बाइक को अंडमान और लक्षद्वीप जैसी जगह पर भी लेके जा सकते हैं। तो हालांकि अभी पैसेंजर शिप स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी कोविड की वजह से काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस बंद है। तो लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट पे मेरी जो बाइक है वो 7 दिन में अंडमान पहुंची और 3 दिन में लक्षद्वीप पहुंची। और उसकी वजह से, क्योंकि लौटने का टाइम फिक्स था, 12 जनवरी को समापन करना था, तो मुझे फिर रात भर 32 घंटे 28 घंटे भी राइड करना पड़ा। जी। एक और बात है कि जल मंत्री शेखावत जी ये कहते हैं कि आप भारत का गौरव हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो संकल्पना की है भारत की बेटियों की, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप हैं। इसको आप कैसे लेती हैं? देखिए, जब भी मैं बताती हूँ, जिक्र करती हूँ कि मैं बालोतरा बाड़मेर से हूँ, तो हर जना अचंभा करता है, क्योंकि मेरी न तो टोन में बाड़मेर झलकता है, न मेरी पर्सनालिटी में झलकता है। तो ये जो शुरुआत भी हुई थी कि लड़कों को रोबोट और तलवार दिए जाते थे, मेरे भाई के लिए मेरे घर में तलवार और रोबोट आते थे और मेरे लिए मतलब क्रॉकरी आती थी एंड ऑल दैट। तो आई यूजुअली फाइट विद माई पेरेंट्स कि मुझे भी रोबोट से खेलना है, मुझे भी वीडियो गेम चलाना है। और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जमा होता गया और एक गुब्बार के रूप में जो प्रियंका गैंगरेप केस हुआ था, उस टाइम लोगों ने कहा था कि एक्टिवा, इवन होंडा वालों ने भी बोला कि एक्टिवा -4 में कैसे सर्वाइव कर गई, क्योंकि आप जब ब्रेक लगाते हो ना बर्फ में, तो वो आपकी जो बाइक होती है वो स्किड खा जाती है। तो वहाँ पे सुजुकी जैसी गाड़ियाँ चलती है, तो वहाँ पे एक्टिवा बहुत मुश्किल था। बट वो विल पावर थी। और मैं महाराणा प्रताप की नगरी उदयपुर में मेरी एजुकेशन हुई है, तो मैं हिस्ट्री से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अभी भी इसको चेतक नाम दिया, क्योंकि दिल्ली आने से पहले मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक से, और इसका पूरा ऑयल लीकेज हो गया था, क्लच प्लेटें जल गई थी। और उसके बाद भी इसने मेरे को वेस्टर्न कोर्ट के गेस्ट हाउस में पहुंचा करके दूसरे दिन दम तोड़ा। तो इट्स ऑल अबाउट कि महाराणा प्रताप ने चेतक को चेतक बनाया था। चेतक एक ऑर्डिनरी घोड़ा था। तो आई ऑलवेज बिलीव, जब मैं एक्टिवा पे थी तो मैंने एक्टिवा पे विश्वास किया कि मेरी मंजिल तक मुझे मेरा घोड़ा पहुंचाएगा, और आज इसने भी मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। उन महिलाओं के लिए एक बात कहेंगी जो सामाजिक दबाव के कारण आगे नहीं आ पाती हैं, उनके लिए एक बात?
देखिए, जैसे राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, मैंने भी मेरे घरवालों से 3 वर्ष का वनवास काटा, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं है। आधी रात को 2 बजे घूमना, कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। और सबसे पहला सेशन में क्वेश्चन आता था, वो यही था कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया। लाइक मैं एक टिपिकल जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ लोगों की आज भी सोच खुली हुई नहीं है, पर मैंने हमेशा वो किया क्योंकि मुझे पता था कि अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम एक दिन आ ही गया। तो आज लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर लड़कियां ठान ले, चाहे उनको समाज से अलग रहना पड़े, घर वालों से अलग रहना पड़े, लेकिन हम फोकस होकर अगर अपनी चीज़ पे फोकस करेंगे तो एक दिन हम निश्चित रूप से सबके लिए एक मिसाल बनेंगे, जैसा आज लोग मुझे बोलते हैं। 2 टीवी चैनल के आने के बाद MTV रोडीज रिवॉल्यूशन में जब मैं फीचर हुई हूँ, और कौन बनेगा करोड़पति में जब मैं फीचर हुई हूँ, तो वो लोग जो सब लोग ताने मारा करते थे कि ये रबड़ती रहती है, ये आवारा है, ये वो है, आज सबकी सोच बदल गई। आज सबको समझ आया है, करीब मेरी लाइफ के 28 सालों के बाद में लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आपका जो मन करता है करिए, करते रहिए। एक थोड़ा सा मुश्किल होता है एक पहला कदम लेना, कि समाज से खिलाफ होकर के कुछ करना, लेकिन समाज के विपरीत जो बहा है वही असल में तरा है, और उन्होंने इतिहास रचा है। देखिए, इतिहास रच रही है यहाँ पर। बहुत जल्द दूसरा विश्व रिकॉर्ड यहाँ नीतू चोपड़ा जी के नाम पे हो जाएगा, जिसमें वो 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड करके यहाँ दिल्ली पहुँच गई हैं। अब ऐसे में ये उदाहरण बन रही हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं और बदलाव इस समाज में लेकर आना चाहती हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ श्रुतिका, दिल्ली।